हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूँ 40 इंच चेस्ट की ब्लाउज कटिंग। तो देखिए यहाँ पर मैंने पुराने ब्लाउज से नापी ले रही हूँ। तो नापी 40 का चौथा भाग इनका 10 इंच चेस्ट था और लंबाई था लगभग यहाँ पर 15 इंच। तो और यहाँ पर हम देखेंगे कमर का नाप। तो कमर है यहाँ पर लगभग 9 इंच और है चौथा है, तो 32 इंच कमर हो गया। और यहाँ पर गला है 6 इंच और यहाँ पर कंधा देखिए, तो कंधा दोस्तों इनका है 12 इंच। और ब्लाउज का आस्तीन का नाप है यहाँ पर 9 इंच। और बाजू का गोलाई है दोस्तों यहाँ पर 5.5 इंच। और पीछे का गले का नाप लेंगे तो यहाँ पर पीछे का गला है 10 इंच, लेकिन हम 11 इंच कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में करके बिछा लिया है। और यहाँ पर लंबाई नापेंगे तो लंबाई यहाँ पर मैं 16 इंच रखूँगी, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में हाफ इंच नीचे दबेगा। और यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे कंधा की निशान लगा चुकी हूँ। और ये आर्म होल का निशान लगा रही हूँ मैं 6 इंच पे। तो ये देखिए 6 इंच पे मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब यहाँ से मैं फिटिंग का निशान लगा लूँगी। तो फिटिंग है हमारा 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने साइड से रखा है। और कमर था दोस्तों 32, तो 32 का चौथा भाग 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ पीछे का प्लेट के लिए। और दोनों लाइनों को यहाँ पर मिला देंगे। ये देखिए अब फिटिंग का निशान भी हम लगा लेंगे एक्स्ट्रा 2 इंच पर। अब यहाँ से मैं गला के नाप लूँगी। तो गला हमने 2.5 इंच पे रखा है और नीचे का गला हम यहाँ पर देखिए लंबाई है दोस्तों यहाँ पर 10 इंच। और यहाँ पर मैं 10 इंच निशान लगा ली। और यहाँ पर मैं नीचे से दोस्तों 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। गले का चौड़ाई मैंने नीचे से 3 इंच रखा है। और ये देखिए मैं नीचे का कपड़ा नाप के देख रही हूँ, क्योंकि उनको 4 इंच ही पीछे कपड़ा चाहिए था बचा हुआ, तो वही देख रही थी मैं। तो यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गले पे हम स्केल से हम 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने बढ़ा कर रखा है दोस्तों, क्योंकि उनको गला बड़ा चाहिए था 11 इंच में। तो यहाँ पर दोनों लाइनों को हम मिला देंगे। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर कमर देख रही थी मैं कि परफेक्ट बना कि नहीं। और यहाँ पर दोस्तों 1 इंच के आर्म होल में गोलाई दे देंगे। देखिए मैं तो 1 ही इंच पे लगाती हूँ, बाकी लोग तो 1.5 इंच भी लगाते हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी निशान लगाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों गले में हम यहाँ से गोलाई दे देंगे। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर पीछे में जो है पीछे से हम 4 इंच पे पीछे प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर सीधा, और हम ऊपर से लिए हैं जैसे लंबाई है टेकिंग का 4.5 इंच, और साइड से हाफ कपड़ा यहाँ पर निशान लगाएंगे। और एक यहाँ पर लंबा तीर का निशान बना देंगे। उसी तीर के निशान पे हमारा सिलाई चलेगा। और यहाँ कर लेंगे हम लोग कट। और इसी बैक पल्ला की सहायता से दोस्तों मैं फ्रंट पल्ला कटिंग भी बताऊंगी, क्योंकि इस तरीके से अगर आप कट करेंगे तो इसमें बहुत कपड़ा बचता है और बहुत कम कपड़ा में ही आपका फ्रंट पल्ला भी कट जाएगा और बाजू भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं गले का कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा गला कट हो गया। और ऊपर में पता है दोस्तों 2 इंच मैंने यहाँ पर हाफ इंच मैंने कपड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि देखिए मेन फैब्रिक में अगर हम इसको अटैच करेंगे तो हमारा गला इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम परफेक्ट गला बैठेगा। इसीलिए फिर उसके बाद हम कट कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर मैं गले का निशान ले रही हूँ। तो गला था इनका फ्रंट का 6 इंच, तो 6 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी। देखिए और स्केल से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस लाइन को सीधा करके यहाँ पर, और हम नीचे से भी गले का निशान दे देंगे। ये कपड़ा जो दिख रहा है ना तो हम उसी लिए छोड़े हैं कि गला इधर उधर ना होगा। और यहाँ पर देखिए मैं नीचे के कमर के साइड से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा ले लूँगी, क्योंकि हमको
फ्रंट पल्ला में तिरछी पट्टी भी निकालना रहता है, इसलिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखी हूँ। और जो कि ये हम यहाँ पर कर लेंगे कट। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से साइड से भी हम कट करके निकाल लेंगे कपड़ा। और अब बैक पल्ले को हम हटा लेंगे। अब इसमें हम निशान लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी तीरे का, और 4 टक्स का ब्लाउज है तो टक्स का निशान लगाऊंगी। यहाँ पर मैं देख रही थी कि कहीं गला का निशान ज़्यादा कम तो नहीं है, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पल्ले का उठाकर मुड्ढा को हम यहाँ पर नाप लेंगे। अगर एक बराबर आया तो ठीक है, तो ये मेरा एक बराबर बिल्कुल परफेक्ट एक बराबर था। तो अब हम गले में दे देंगे गोलाई। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा मुंढा एक बराबर है, दोनों पट का, आगे का भी पीछे पल्ला का भी। और यहाँ पर मैं दोस्तों तिरछी टक्स का निशान देख रहे हैं दोस्तों। तिरछी पट्टी जो हम अटैच करते हैं उसका निशान, तो उनका निशान 13 पे था। यहाँ देखिए मैं 13 पे लगा लूँगी निशान, तो ये आ गया, एक 13 पे निशान लगा ली हूँ। और दोस्तों यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर सिलाई में, 1/2 इंच नीचे सिलाई में, और 1/2 इंच जब हम पीछे बीच का पट्टी जोड़ेंगे उसमें जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम निशान लगा लेंगे। और इस निशान को दोस्तों हम सीधा कर देंगे। देखिए लाइन को सीधा कर देंगे, क्योंकि दोस्तों जब हम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा इसलिए रखे हैं कि हमारा तिरछी पट्टी अटैच करने के बाद में ऊपर न चढ़ेगा। अगर आप उतने पे कटिंग कर देंगे 13 पे, तो फिर सिलने के बाद आपका 1 इंच कम हो जाएगा और पट्टी ऊपर चढ़ जाएगा। और ये देखिए हम इधर बटन पट्टी साइड से 1 इंच और साइड से 1/2 इंच पे निशान लगा के मैं दोनों लाइन निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर गोलाई दे दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर गोलाई दे दी हूँ। हल्का सा नीचे लेते हुए हम इस निशान को राउंड बना लेंगे दोस्तों। और यहाँ से मैं नाप रही हूँ 4 इंच पे टक्स का निशान लगाने के लिए। तो ये देखिए 4 इंच पे एक निशान लगा ली हूँ मैं, और उसी निशान से हम टेप को रखेंगे ऊपर की तरफ से। यहाँ पर मैं 2.5 इंच की लंबाई ली हूँ, और दो साइड से 1/2 इंच पे यहाँ पर तीरा एक ठो बना ली हूँ टक्स का निशान। और जो हमारा पट्टी के ऊपर जो कपड़ा है दोस्तों, बटन पट्टी तरफ से, उसमें से हम 20 से जो आएगा, तो 20 से हमारा नापी तो 3 आया है, तो 3 हाफ करके उस पे से भी हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए कि यहाँ पर निशान लग गया दूसरे टक्स का, और 1/2 इंच के मार्जिन देते हुए हम निशान लगा लेंगे। और यहीं से दोस्तों हम तीसरे टक्स का निशान भी लगाएंगे 2 इंच की दूरी पर, जो कि आर्म होल साइड से मिल जाएगा। देखिए आर्म होल साइड से हम लेते हुए यहाँ तीसरे टक्स का निशान भी मैं लगा ली। अब इसमें भी हम 1/2 इंच के कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे सिलाई के लिए। और दोस्तों वहीं से फिर हम तीसरे टक्स में रख के हम चौथे का निशान लगाएंगे 2 इंच की दूरी पर। और फिटिंग साइड से दोस्तों 1.5 या 2 इंच का पर हम एक निशान लगा लेंगे। और दोनों निशानों को इस तरह से स्केल से हम मिला देंगे, तो ये आपका चौथा टक्स भी लग गया दोस्तों। ये देखिए अब 1/2 इंच के थोड़ा सा कपड़ा हमको सिलाई के लिए चाहिए, तो यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा। ये देखिए दोस्तों हमारा चारों टक्स लग गया। देखिए अब कर लेंगे हम कटिंग। यहाँ पर तिरछी पट्टी का मैं कटिंग कर ली हूँ, और गले का भी कटिंग कर लेंगे हम। ये देखिए दोस्तों आराम से कैंची को घुमाते हुए हम गले का कटिंग कर लिए। अब यहाँ आ गए हम बाजू की कटिंग करने। तो देखिए यहाँ पर बाजू के कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है, और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो एक सीधी लाइन करके उसको कट करके हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद यहाँ पर अब बाजू की लंबाई देखेंगे, तो बाजू का लंबाई था 9 इंच। तो यहाँ से हम लंबाई नाप लेंगे देखिए, और हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो 10 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया जाता है कि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंच हम जब
अस्तर को अटैच करेंगे मेन कपड़े में, तब उसमें दब जाएगा, तो आपका 1 इंच तो ऐसे ही चला जाएगा, आपका बस सिल के परफेक्ट 9 इंच पे ही आएगा। तो इसीलिए 1 इंच एक्स्ट्रा लगाई हूँ। अब ये देखिए हमारा हो गया है रेडी। और यहाँ से मैं नाप रही थी तो कपड़ा कम पड़ रहा था, हमको 9 चाहिए था, लेकिन 8 ही इंच कपड़ा मिल रहा था, तो ये कोई बात नहीं, हम जब बगल से साइड से हम कपड़ा जोड़ लेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम निशान पे लगा लेंगे। देखिए, देख रहे थे कहीं लंबाई हमारा कम तो नहीं है। और यहाँ से दोस्तों ऊपर से हम आर्म होल साइड से 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम आर्म होल साइड से 3 इंच पे हमको डाउन करना है। ये देखिए दोस्तों, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहीं से हमको साइड से कपड़े को डाउन करना है। कभी भी ऊपर और नीचे का, बाजू का नीचे का हिस्सा ऊपर बराबर नहीं होता है दोस्तों। अगर यही 5 इंच के बाजू होता तो हम 2 या 2.5 पे डाउन करते, लेकिन ये लंबी आस्तीन है तो इसीलिए हम 3 इंच का डाउन कर रहे हैं। और यहाँ यहाँ पर बाजू का गोलाई था 5.5 इंच, उसका भी निशान लगा लेंगे हम। यहाँ पर 2 इंच का जो मैंने निशान लगाया था दोस्तों, उसमें हम गोलाई देते हुए यहाँ पर मिला लेंगे इसमें। ये देखिए, हमको यहाँ दोस्तों साइड से भी हमको 1.5 इंच रखना रहता है। 1.5 इंच छोड़ के उसी लाइन को ऊपर से 2 इंच में उसी लाइन को हम गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया बाजू का शेप बन के आ गया। यहाँ से बाजू का गोलाई और आर्म होल की तरफ से हम ले जाके मिला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमको कपड़ा यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम जितना कपड़ा रखा है उतना हमको कपड़ा सिलाई के समय जोड़ना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर मैं रख के काट कर लेती हूँ, जब सिलाई पे बैठूँगी तो इसको जोड़ेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम कर लेंगे कट दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी कर लेंगे कट। कैंची को हमेशा दोस्तों हमको राउंड में घुमाना चाहिए, कपड़ा को नहीं बस बल्कि अपने हाथ को घुमाना, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है दोस्तों। ये देखिए पूरा हमारा ब्लाउज हो गया है कटिंग। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होता है दोस्तों। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे दोस्तों।